आइए अपनी आंखों को बंद करें। हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। उसका वचन कहता है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, मैं उनके मध्य में होता हूं। और वो हमारे मध्य में है। पवित्र आत्मा आपको स्वागत करते हैं। प्रभु आप हमारे मध्य में चला फिरा कीजिए। आज हमसे बातें कीजिए प्रभु। आज जो आशीष हमें मिलनी चाहिए प्रभु जी, उसको हम लेके जाना चाहते हैं लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हम सबों को कब्जा कीजिए प्रभु, हम सबों को कब्जा कीजिए मेरे पवित्र आत्मा। हम आत्मा और सच्चाई से पिता की आराधना करना चाहते हैं। हमारी नजर आपकी ओर हो, हम आपके विषय में सोचें। पवित्र आत्मा हम आपको चाहते हैं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं खुदा। और हम तेरी आराधना करते हैं उस यीशु नाम को, जिस नाम को सबसे ऊंचे में रखा गया, उस यीशु नाम को जिसमें उद्धार है, जिसमें चंगाई है, जिस नाम में छुटकारा है, उस यीशु नाम को प्रभु हम ऊंचा उठाते हैं। हम आराधना करते हैं प्रभु, हम बड़ाई करते हैं प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं लॉर्ड, हम धन्यवाद करते हैं लॉर्ड, हम धन्यवाद करते हैं लॉर्ड। आराधना आराधना यीशु नाम की आराधना। आराधना आराधना यीशु नाम की आराधना। हो महिमा, हो महिमा यीशु नाम की, हो महिमा। आराधना आराधना यीशु नाम की आराधना। हो महिमा, हो महिमा यीशु नाम की, हो महिमा। तू है आदर के योग, तू है स्तुति के योग, तू है सामर्थी, तू है महिमा के योग। तू है आदर के योग, तू है स्तुति के योग, तू है सामर्थी, तू है महिमा के योग। तू है महान, 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 तू है महान। तू आदर के योग्य है लॉर्ड, तू स्तुति के योग्य है खुदा, तू सामर्थी है प्रभु, तुझसे कोई काम असंभव नहीं। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु तेरी करुणा के लिए जो मुझ पर हुई प्रभु। और मैं आज तेरा बेटा और बेटी हूँ लॉर्ड। धन्यवाद। मेरे जीवन से तुझे महिमा मिले खुदा, मेरे जीवन से तुझे महिमा मिले।
मेरा जीवन प्रभु, तुझको ही मैं अर्पण करूं। तेरी करुणा मुझ पर हुई, कैसे बयां मैं करूं। अब तो मेरा जीवन प्रभु, तुझको ही मैं अर्पण करूं। तू है महान, 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 तू है महान। तेरा वादा सच्चा है प्रभु, तू हमें कभी नहीं छोड़ेगा। तेरा वादा सच्चा है प्रभु, तू हमें दलदल से उठाएगा। तेरा वादा सच्चा है प्रभु, तू हमसे प्यार करता रहेगा। तेरा वादा सच्चा है प्रभु, तू हमारे लिए मार्ग निकालेगा। तेरा वादा सच्चा है प्रभु, तू हमारे साथ रहेगा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। वादा तेरा सच्चा प्रभु, छोड़ेगा ना मुझको कभी। वादा तेरा सच्चा प्रभु, छोड़ेगा ना मुझको कभी। तेरे वादे पे है आसरा, चलता रहूं तेरी राहों पर। तेरे वादे पे है आसरा, चलता रहूं तेरी राहों पर। तू है महान, 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 तू है महान। Thank you Lord Jesus, thank you Jesus। तेरी आराधना करते हैं प्रभु, तुझे ही आदर और महिमा देते हैं मेरे परमेश्वर। हम धन्यवाद और धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं प्रभु। तुझे ही आदर मिले, तुझे ही स्तुति मिले। हम महिमा केवल और केवल तुझे देते हैं प्रभु। धन्यवाद हमारे साथ रहने के लिए, धन्यवाद हमसे प्यार करने के लिए, धन्यवाद तेरे स्वर्गदूतों की उपस्थिति में रखने के लिए। धन्यवाद प्रभु जी, यहाँ पर तेरे स्वर्गदूत हैं प्रभु। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर पिता, वो हमारी हर एक प्रकार की कार्य को जो हमसे नहीं हो रहा है वो हमसे दूर ले जा रहे हैं। धन्यवाद प्रभु, हमें वो ताकत दे रहे हैं जिस काम को हम नहीं कर पाते हैं उस काम को करने के लिए। धन्यवाद प्रभु, तू महान परमेश्वर है प्रभु। तू हमें ऊंचे पर ले जाने वाला परमेश्वर है, तू हमें सर बनाने वाला परमेश्वर है। हम धन्यवाद करते हैं लॉर्ड, 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 हम धन्यवाद करते हैं लॉर्ड। हम तुझे ही सारा आदर
सारी महिमा, सारी प्रशंसा, सारा गौरव तुझे देते हैं लॉर्ड। हम धन्यवाद करते हैं, तुझे ही महिमा मिले प्रभु। लॉर्ड थोड़े समय में तेरे वचनों को सुनेंगे लॉर्ड। तेरे वचन को सुन करके समझने में मदद कर, उसके अनुसार चलने में मदद कर प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं, हम आपको ही महिमा आदर देते हैं लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम में हम दुआ प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। बैठ जाएंगे। जीसस, आइए अपनी आंखों को बंद करें। प्रेज गॉड। मान सामर्थ्य प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम आपकी उपस्थिति में हैं और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा प्रभु इस जगह में आपका नियंत्रण हो। हर एक अंधकार का शक्ति, दुष्टता का हरकत यीशु मसीह के सामर्थी नाम से बांधते हैं लॉर्ड जीसस। प्रभु प्रत्येक विश्वासियों को आप अपने नियंत्रण में लीजिए। प्रभु आप ही अगुवाई कीजिए। प्रत्येक का कान, समझ, हृदय यीशु मसीह के नाम से आपके वचन के निमित्त खुल जाए। प्रभु अपने आप को भी आपके हाथों में देता हूँ। आपका अधिकार, अभिषेक मेरे ऊपर ठहरा रहे, जिससे कि आपका अधिकार अभिषेक में होकर आपका सामर्थी वचन को हम प्रचार करें। शैतान का जुक्ति, शक्ति, सामर्थ यीशु के नाम से खंडन हो। प्रभु सारा महिमा आदर आपको देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमेन। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के नजदीक हम जाएंगे और आज परमेश्वर कुछ विशेष बातों को आपसे बात करना चाहता हूं। हालेलुया। सबके बोलेंगे, जिसका कान है वह सुन ले। हालेलुया। आपका कान है कि नहीं? एक है कि दो है? प्रेज द लॉर्ड। आपका मुंह है, एक है कि दो है? प्रेज द लॉर्ड। कान दो है और मुंह एक है। परमेश्वर का सिस्टम भी बड़ा अद्भुत है। तो ज्यादा सुनना है कि ज्यादा बोलना है? हाँ, इसी से जान लीजिए। बहुत लोग बोलने में बड़ा तत्पर रहते हैं, मुंह खोलते हैं। हालेलुया। अभी मुंह खोलने का समय नहीं, अभी मुंह बंद रखने का समय, अभी सुनने का समय। हालेलुया। तो आप लोग अभी सुनेंगे। प्रेज द लॉर्ड। एक जन का कान नहीं है, ठीक है? किसका कान नहीं है? जानते हैं किसका कान नहीं है? सांप का कान नहीं रहता है। सांप का कान नहीं रहता है, इसीलिए देखिए सांप नहीं सुन सकता है। सांप नहीं सुन सकता, लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद, परमेश्वर ने आपको कान दिया है। हालेलुया। आप सुन सकते हैं और विश्वास सुनने के द्वारा ही आता है। प्रेज द लॉर्ड। हम सब चाहते हैं कि परमेश्वर का भरपूरी का अनुग्रह मुझे मिले। आप लोग चाहते हैं? हालेलुया। हम सब चाहते हैं कि परमेश्वर का भरपूरी का आशीष मुझे मिले। आप लोग चाहते हैं? हालेलुया।
हम सब चाहते हैं कि परमेश्वर का भरपूरी का जीवन मुझे मिले। चाहते हैं? चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? तो जो चाहते हैं उसको पाने के लिए कुछ कदम तो उठाना पड़ेगा ना, खाली चाहने से थोड़ी मिलेगा। हालेलुया। उसके अनुसार आपको कदम उठाना है, और जब आप उसी के अनुसार कदम उठाएंगे, आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित तौर से परमेश्वर का भरपूरी का अनुग्रह आपको मिलेगा। आमेन। भरपूरी का आशीष आपको मिलेगा। आमेन। भरपूरी का जीवन आपको निश्चित तौर से मिलेगा। हालेलुया। बहुत लोग चाहते हैं लेकिन उसके अनुसार सही कदम उठाने नहीं पाते हैं, और जब सही कदम उठाने नहीं पाते उसी में चूक जाते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह नहीं मिलता, परमेश्वर का भरपूरी का जीवन नहीं मिलता है, परमेश्वर का भरपूरी का आशीष नहीं मिल पाता है, और वहां वो लोग तरसते रहते हैं। क्यों परमेश्वर मेरे जीवन में ऐसा नहीं कर रहा है, क्यों मेरे जीवन में ऐसा हो गया वैसा, खाली शिकायत ही शिकायत करते हैं। मेरे प्यारो, मैं प्रभु का अभिषेक जन आपको बताना चाहता हूं कि जब आप परमेश्वर का भरपूरी का अनुग्रह चाहते हैं, भरपूरी का आशीष को चाहते हैं, भरपूरी का जीवन को चाहते हैं, तो आपको भी परमेश्वर के निमित्त सही कदम उठाना है। और जब आप सही कदम उठाते हैं, तब वो भरपूरी का अनुग्रह बहते हुए, तब वो भरपूरी का आशीष बहते हुए, तब वो भरपूरी का जीवन बहते हुए आपके हृदय और आत्मा के अंदर प्रवेश करता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो आज हम सीखेंगे, पवित्र आत्मा से सीखेंगे, वचन से सीखेंगे, अभिषेक जन से सीखेंगे कि हम कौन सा सही कदम उठाएं, कौन सा वो सही कदम उठाएं जिसके वजह से परमेश्वर का भरपूरी का अनुग्रह, भरपूरी का आशीष, भरपूरी का जीवन हमारे हृदय आत्मा में प्रवेश करे। हालेलुया। एक व्यक्ति के विषय में परमेश्वर ने कहा, एक व्यक्ति के विषय में परमेश्वर ने कहा, ये व्यक्ति मेरे मन के अनुसार है, ये व्यक्ति मेरे मन के अनुसार है। अर्थात मैं जिस प्रकार इच्छा करता हूं, चाहता हूं, मेरा मन जैसा व्यक्ति को खोजता है, पसंद करता है कि एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए, मैं जैसा इच्छा करता हूं, पसंद करता हूं, ये व्यक्ति उसी के अनुसार है। हालेलुया। और वो व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति है दाऊद। आइए पढ़ते हैं पहला शमूएल 13 अध्याय, पहला शमूएल 13 अध्याय उसका 14 वचन को पढ़े। परंतु अब तेरा राज्य बना ना रहेगा। सामुएल, प्रॉफेट सामुएल राजा साउल को इस बात को बोल रहे हैं कि अब तेरा राज्य स्थिर नहीं रहेगा, क्योंकि तूने परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन किया। फिर आगे, यहोवा ने अपने लिए हाँ, एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है। परमेश्वर ने अपने लिए एक ऐसा पुरुष को ढूंढा है जो उसके मन के अनुसार है। हाँ, देखिए कितना बड़ा बात। परमेश्वर ढूंढते हैं, परमेश्वर खोजते हैं, पूरा पृथ्वी में परमेश्वर का नजर घूमता है। कौन है वो पुरुष, कौन है वो स्त्री, कौन है वो भाई, कौन है वो बहन जो परमेश्वर के मन के अनुसार है, परमेश्वर के मन के अनुसार है। और परमेश्वर खोजते हैं, परमेश्वर जिस प्रकार इच्छा करते हैं कि एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए, परमेश्वर जिस प्रकार पसंद करते हैं कि ये व्यक्ति एक भाई, एक बहन ऐसा हो, उसका जीवन ऐसा हो, परमेश्वर ढूंढते ढूंढते ढूंढते
खोजते हैं और खोजते खोजते जब किसी को पा जाते हैं, परमेश्वर का नजर उसी व्यक्ति पर टिकता है, उसी बहन पर टिकता है, और परमेश्वर उसी व्यक्ति को चुन करके उसको वहां से निकालते हैं। क्यों निकालते हैं? एक बड़ा सेवा कराने के लिए, एक विशेष सेवकाई को पूरा करने के लिए, एक अनोखा महिमा का सेवकाई को पूरा करने के लिए उस व्यक्ति को परमेश्वर वहां से चुन करके निकालते हैं। इसलिए मेरे प्यारों, इस बात को जान लीजिए, ये आत्मिक जीवन का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि हमको, मुझे और आपको परमेश्वर के मन के मुताबिक होना है। प्रेज द लॉर्ड। इसके विपरीत शिक्षा, शैतान क्या शिक्षा देता है? तू दूसरों के मन के मुताबिक क्यों होगा, तू मन मर्जी हो जा। और आज बहुत सारे लोग, यहां तक कि विश्वासी लोग भी, विश्वासी बेटा बेटी, उनका जीवन भी मन मर्जी जीवन, मेरा मर्जी, मेरा इच्छा। हालेलुया। यहीं पर हमको सुधार करना है। हमको मन मर्जी जीवन में नहीं, हमको परमेश्वर के मन के मुताबिक होना है। प्रेज द लॉर्ड। एक दूसरे को हाथ मिला के बोलिए, आपको और मुझे मन मर्जी जीवन नहीं होना है, हमको परमेश्वर के मन के मुताबिक होना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। साउल, राजा साउल मन मर्जी हो गया, और जब मन मर्जी हो गया तो परमेश्वर ने प्रोफेट सामुएल के द्वारा कहला भेजा, जा बोल देना, जा उसका राज अभी और नहीं टिकेगा, उसका राज खत्म, उसका जीवन खत्म हो गया, क्योंकि वो मन मर्जी हो गया। और जो मन मर्जी हो जाए जीवन खत्म होता है। लेकिन जो परमेश्वर के मन के मुताबिक होते हैं, परमेश्वर उसी को चुनते हैं, परमेश्वर का नजर उसके ऊपर आता है, परमेश्वर उसी को चुनते हैं एक विशेष सेवकाई के लिए, एक बड़ा सेवकाई के लिए, एक बड़ा जिम्मेदारी के लिए परमेश्वर उसको चुनते हैं। हालेलुया। तो ये जो मन के मुताबिक, परमेश्वर ने अपने मन के मुताबिक पुरुष को ढूंढ लिया। ये कौन है? ये दाऊद है। परमेश्वर ने दाऊद को ढूंढा। परमेश्वर ने दाऊद के अंदर कौन सा वो खासियत, कौन सा वो खूबियों को, कौन सी बातों को देखा जो कि परमेश्वर के मन के मुताबिक था, और जिसके वजह से परमेश्वर ने उसको ढूंढा। प्रेज द लॉर्ड। उसको खोज निकाला। आज हम उसी वचनों में से हम आत्मिक शिक्षाओं को लेंगे, उसी वचनों में से, दाऊद के जीवन में से हम परमेश्वर की शिक्षाओं को लेंगे। दाऊद के अंदर कौन सा वो खूबियां थी, कौन सी वो बातें थी जो परमेश्वर के मन के मुताबिक था। हालेलुया। दाऊद के अंदर, उसके जीवन को झांकने से पहले आइए एक वचन को पढ़ते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और उसका 35 वचन को पढ़ें। लूका 12 उसका 35 वचन। हाँ। तुम्हारी कमरे बंधी रहे। तुम्हारी कमरे बांधी रहे। कमरे बोलने से रूम्स नहीं, हाँ, आपका डाणा। हालेलुया। सादरी में कहाबो होले डाणा। प्रेज द लॉर्ड। तुम्हारा कमर कसा रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे। हालेलुया। ये आत्मिक जीवन में एक बहुत बड़ी बात है। ये हमारा प्रतिदिन का जीवन शैली है। हमको इसी रीति से ही जीवन जीना है। प्रभु यहां पे शिक्षा दे रहे हैं, तुम्हारा कमर बंधा रहे और तुम्हारा दिया जलता रहे। हालेलुया। आइए मेरे पीछे पीछे बोलेंगे, मेरा कमर यीशु के नाम से बंधा रहे और मेरा दिया यीशु के नाम से जलता रहे। हालेलुया। आप चाहते हैं? हाथ उठा के बोले, पवित्र आत्मा
आप मुझे सहायता कीजिए। पवित्र आत्मा आप मुझे सहायता कीजिए यीशु के नाम से, आमेन। ये आत्मिक जीवन का जीवन शैली है, लाइफस्टाइल है। तुम्हारा कमर कसा रहे और तुम्हारा दिया जलता रहे। हालेलुया। ये बात का दाऊद के जीवन के साथ कनेक्शन है। ये वचन दाऊद के जीवन के साथ कनेक्शन है। कैसे कनेक्शन है बताएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं कई क्रिश्चियंस परिवार में प्रार्थना के लिए जाता हूं और मेरे को प्रार्थना के लिए बुलाते हैं। क्रिश्चियंस परिवार, कुटुंब लोग प्रार्थना के लिए बुलाते हैं। कुछ समस्या रहता है, कुछ बात रहता है तो प्रार्थना के लिए बुलाते हैं। तो हम उनके घर जाते हैं, परिवार में जाते हैं और उनको वचन बताते हैं और हम उनको पूछते हैं आप लोग सब क्रिश्चियन हो कि संसार हो, कैसे हो बताओ। तो बोलते हैं हाँ हम लोग क्रिश्चियन है पास्टर, हम क्रिश्चियन है। अच्छा ठीक है, आप लोगों से एक सवाल है। सवाल ये है, यीशु नाम का क्या अर्थ है? प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु नाम का क्या अर्थ है? प्रेज़ द लॉर्ड। तो सब चुप, साइलेंट सब साइलेंट। मतलब आप लोग यीशु को मानते हैं? तो हाँ यीशु को मानते हैं। कब से मान रहे हैं? नहीं बचपन से। बचपन से कि आगे से भी? हाँ नहीं हमारा पीढ़ी से मान रहे हैं। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा। आप लोग यीशु को बचपन से मान रहे हैं, पीढ़ी से मान रहे हैं। तो यीशु नाम का क्या अर्थ है उसको बताइए। साइलेंट। हालेलुया। मैं बोला यीशु नाम का अर्थ ही नहीं जानते और यीशु को मान रहे हैं। ठीक है कोई बात नहीं, गुरु आए हैं, गुरु सिखाएंगे। हालेलुया। कोई बात नहीं, गुरु आए हैं, गुरु आपको जरूर सिखाएंगे। यीशु नाम का क्या अर्थ है? जोर से। उद्धार करता, बचाने वाला प्रभु। यीशु नाम का अर्थ है बचाने वाला प्रभु, उद्धार करता प्रभु। हालेलुया। यीशु का नाम जैसा यीशु का काम भी वैसा। प्रेज द लॉर्ड। तब वो लोग बोलते हाँ एखान बुझली। प्रेज द लॉर्ड। आज बहुत सारे लोगों का स्थिति है, यीशु को मानते हैं, यीशु को मानते हैं लेकिन यीशु नाम का अर्थ ही नहीं जानते हैं। हालेलुया। आपको यीशु नाम का अर्थ जानना है। इमानुएल का क्या अर्थ है? जोर से। यहोवा इर्री का क्या अर्थ है? जोर से। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया का क्या अर्थ है? जोर से। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद देंगे। यस। आप लोग जानेंगे तभी तो बढ़ेंगे, नहीं जानेंगे तो कैसे बढ़ेंगे? हमारा पापा बार बार बोलते हैं अंडा ना तो बढ़ता है ना तो घटता है, क्या हो जाता है? घोरो हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। और घोरो वाला अंडा आमलेट बनाने से बहुत टेस्ट लगता है। प्रेज द लॉर्ड। आप लोग नहीं खाए लगता है? प्रेज द लॉर्ड। नहीं नहीं, घोरो वाला अंडा टेस्ट नहीं लगता है, सड़ा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आपको बढ़ना है, जो बढ़ेगा वही प्रभु में आशीषित होगा। आपको बढ़ना है, बोले मुझे बढ़ना है प्रभु में, मुझे बढ़ना है। प्रेज द लॉर्ड। तो जब जानेंगे तभी तो बढ़ेंगे, नहीं जानेंगे तो कैसे बढ़ेंगे? प्रेज द लॉर्ड। नहीं जानेंगे तो कैसे बढ़ेंगे? ये वचन दाऊद के साथ कनेक्टेड है। तुम्हारा कमर कसा रहे और तुम्हारा दिया जलता रहे। हालेलुया। ये जो वचन है, कमर कसा रहे और दिया जलता रहे, ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड वचन है, एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। जिसका कमर कसा रहता है उसी का दिया जलता है, और जिसका दिया जलता है ना उसी का कमर कसा रहता है। हालेलुया। ये एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ वचन है। तो इसका अर्थ क्या है? पवित्र आत्मा क्या बोलना चाहते हैं? कौन सा वो आत्मिक बातों को, आत्मिक शिक्षाओं को पवित्र आत्मा देना चाहते हैं कि तुम्हारा कमर कसा रहे और तुम्हारा दिया जलता रहे? पवित्र आत्मा कौन सा आत्मिक शिक्षा को देना चाहते हैं? प्रेज द लॉर्ड।
पहले देखेंगे दिया जलता रहे। दिया जलता रहे का मतलब है आपका प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। यस, दिया जलता रहे का मतलब है आपका प्रार्थना का जीवन जलता रहे। प्रेज द लॉर्ड। जो विश्वासी प्रार्थना का जीवन जीते हैं वही विश्वासी का दिया जल रहा है। दिया जल रहा है और दिया का काम यह है कि वो अंधकार को दूर करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना सुंदर सेवकाई में प्रभु ने आपको मुझे चुना है, बुलाया है। और वो सेवकाई ये है, आप अंधकार दूर करने वाला व्यक्ति हैं। हालेलुया। घर से अंधकार दूर करेंगे, परिवार से अंधकार दूर करेंगे, कुटुंब से अंधकार दूर करेंगे, पड़ोसी से अंधकार दूर करेंगे, आपका एरिया से, गांव टोला से अंधकार दूर करने वाला व्यक्ति हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दिया जलने का मतलब प्रार्थना का सेवकाई है मेरे प्यारो, प्रार्थना का सेवकाई। और आपके जीवन में ये प्रार्थना का सेवकाई आपको जारी रखना है। पवित्र आत्मा आपको सहायता करना चाहते हैं कि आपका जीवन में ये प्रार्थना का सेवकाई बने रहे और बढ़ता रहे। जो व्यक्ति प्रार्थना में जीवन जीता है उसका दिया हमेशा जलता रहता है, उसका दिया हमेशा जलता है। दाऊद का जीवन प्रार्थना का जीवन था और उसका दिया बड़ा तेज जलता था। उसका जीवन में 3 प्रकार का सेवकाई बड़ा जबरदस्त रीति से था। और वो सेवकाई है, पहला प्रार्थना का सेवकाई, दूसरा आराधना का सेवकाई और तीसरा अंगीकार का सेवकाई। अंगीकार का सेवकाई, पहला है प्रार्थना का सेवकाई, दूसरा है आराधना का सेवकाई और तीसरा है अंगीकार का सेवकाई। ये तीनों सेवकाई दाऊद के जीवन में था, इसलिए दाऊद का दिया जलता था। हालेलुया, दाऊद का दिया जलता था। जिसका दिया जलेगा परमेश्वर का नजर उसी के ऊपर आके टिकेगा। हालेलुया। आइए पढ़ते हैं भजन संहिता 28 उसका 1 वचन और 2 वचन। भजन संहिता 28 उसका 1 वचन और 2 वचन पढ़िए। हे यहोवा, हाँ, मैं तुझी को पुकारूंगा। हे यहोवा, मैं तुझी को पुकारूंगा, प्रार्थना करूंगा। आगे, हे मेरी चट्टान, हे मेरे चट्टान, मेरी सुनी अनसुनी ना कर। मेरी सुनी और अनसुनी ना कर। ऐसा ना हो कि तेरे चुप रहने से, ऐसा ना हो कि तेरे चुप रहने से मैं कब्र में पड़े हुओं के समान हो जाऊं। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, देखिए ये है प्रार्थना। पूरा भजन संहिता 1 से लेकर के 150 जब आप पढ़ेंगे यही तीनों बात को पाएंगे कि दाऊद किसी अध्याय में प्रार्थना कर रहा है, किसी अध्याय में आराधना कर रहा है, किसी अध्याय में अंगीकार कर रहा है, अंगीकार कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, इसलिए उसका दिया जलता था। हालेलुया। दूसरा वो आराधना करने वाला व्यक्ति था। भजन संहिता 23, भजन संहिता 23 वो आराधना करने वाला व्यक्ति था। 23 1 से पढ़िए। यहोवा मेरा चरवाहा है। यहोवा मेरा चरवाहा है। आराधना, हम लोग आराधना करते हैं ना इसी गीत को गा करके, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। हालेलुया। आराधना हम लोग करते। भजन संहिता 100 हम लोग आराधना करते। हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, जय जयकार साथ सन्मुख आओ,
आनंद से उसकी आराधना करो, हे सारे पृथ्वी के लोगों। हालेलुया। दाऊद आराधना करता था। भजन संहिता 121। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा, मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। दाऊद का दिया जलता था, उसका दिया जलने वाला दिया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रत्येक दिन आपको प्रार्थना का जीवन जीना है। प्रार्थना के जीवन के द्वारा आपका दिया जलता है, आराधना के जीवन के द्वारा आपका दिया जलता है। प्रेज द लॉर्ड। और तीसरा है अंगीकार। अंगीकार आइए पढ़ते हैं भजन संहिता 62 6 और 7 वचन। भजन संहिता 62 6 और 7 वचन। सचमुच हाँ। वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है। सचमुच हे परमेश्वर, तू ही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है। आगे। वह मेरा गढ़ है, हे परमेश्वर, आप ही मेरा गढ़ है। आगे। इसलिए मैं ना डिगूंगा। इसलिए मैं ना डिगूंगा। हालेलुया। हाँ पढ़िए 7 वचन। मेरे उद्धार और मेरी महिमा का आधार, मेरे महिमा का आधार परमेश्वर है। परमेश्वर है। मेरी दृढ़ चट्टान, मेरा दृढ़ चट्टान और मेरा शरण स्थान, मेरा शरण स्थान परमेश्वर है। परमेश्वर है। ये अंगीकार, कन्फेशन, और ये तीनों बातें दाऊद के जीवन में था। इसीलिए उसका दिया जलता था, उसका दिया प्रज्वलित था। और जब उसका दिया प्रज्वलित था, परमेश्वर को उसका दिया अच्छा लगता था, अच्छा लगता था। दाऊद का प्रार्थना, दाऊद का आराधना, दाऊद का अंगीकार परमेश्वर को अच्छा लगता था। मेरे प्यारो, इसीलिए परमेश्वर ने कहा दाऊद मेरे मन के अनुसार है। हालेलुया। क्या आप परमेश्वर के मन के अनुसार बनना चाहते हैं? बड़ा धीरे से। क्या आप परमेश्वर के मन के अनुसार बनना चाहते हैं? हालेलुया। आपको प्रार्थना में जीवन जीना है, आराधना का जीवन जीना है, अंगीकार का जीवन जीना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जब आप प्रार्थना का जीवन, आराधना का जीवन और अंगीकार का जीवन, आप परमेश्वर के मन के मुताबिक व्यक्ति बनते हैं। हालेलुया। बहुत लोग प्रार्थना करने के लिए समय नहीं निकालते। समय निकालिए। बहुत लोग आराधना करने के लिए संकोच करते हैं, लाज करते। कैसे आराधना करेंगे? लाज करते। लाज को हटाइए। ये शैतान का ही चतुराई है जो आपको लज्जा में डाल करके आपसे आराधना होने नहीं देता है। प्रेज द लॉर्ड। बहुत लोग अंगीकार करने में अविश्वास करते। अंगीकार कहले का हुई, कहले कोनो हुई जाएगी। अंगीकार करने में अविश्वास करते। मेरे प्यारो, यीशु के नाम से अविश्वास को, संकोच को, समय नहीं निकालने वाला शैतानिक युक्ति को यीशु के नाम से खंडन करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना के लिए समय निकालो, आराधना के लिए समय निकालो, संकोच मत करो। अंगीकार के लिए विश्वास को मजबूत करो। विश्वास को जब मजबूत करेंगे, आप दृढ़ अंगीकार करने पाएंगे। हालेलुया। ये दाऊद का एक भाग। और दूसरा भाग, तुम्हारा कमर कसा रहे। दाऊद का कमर कसा हुआ कमर, दाऊद का कमर कसा हुआ कमर। ये दो बातें परमेश्वर को अच्छा लगा। तुम्हारा दिया जलता रहे और कमर कसा रहे। ये दो बातें
परमेश्वर को अच्छा लगा, इसीलिए परमेश्वर ने कहा दाऊद मेरे मन के मुताबिक है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका कमर भी कसा रहेगा तो परमेश्वर भी बोलेंगे ये बेटा, ये बेटी मेरे मन के मुताबिक है। हालेलुया। कमर कसा रहेगा, क्या आत्मिक अर्थ है? पवित्र आत्मा क्या शिक्षा देना चाहते हैं? कमर कसे रहने के क्या आत्मिक शिक्षा पवित्र आत्मा देना चाहते हैं? कमर कसे रहने का आत्मिक शिक्षा यह है कि हर समय हर घड़ी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार रहो। हालेलुया। यस, हर समय हर घड़ी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार रहो। जो जिम्मेदारी परमेश्वर की ओर से आ रहा है उठाओ, पापा की ओर से आ रहा है उठाओ, मां की ओर से आ रहा है उठाओ, पास्टर की ओर से आ रहा है उठाओ, जिम्मेदारी उठाओ। हालेलुया। यह है कमर कसा रहना, यह है कमर कसा रहना। परिवार में जिम्मेदारी उठाओ, उस जिम्मेदारी को। आड़ोस पड़ोस कुटुंब में जिम्मेदारी उसको उठाओ, उस जिम्मेदारी को उठाओ। चर्च में जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को उठाओ, उस जिम्मेदारी को उठाओ। आपका कमर यीशु के नाम से हर समय कसा रहना चाहिए। हालेलुया। हर समय कसा रहना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा कमर हर समय कसा रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिम्मेदारी उठाने के लिए, चर्च का हो, परिवार का हो, यहां तक कि बाहर में भी कहीं पर जिम्मेदारी को देखते तो हम आगे आते हैं, क्योंकि हमारा कमर कसा रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार एक आंगनवाड़ी की दीदी आई और मेरे को पर्ची दी। पास्टर ये पर्ची है। बोले अच्छा क्या है, क्या चीज का पर्ची? तो बोले कि पास्टर मच्छरदानी मिलेगा सरकार की तरफ से। आप लोग को मिला है मच्छरदानी? मिला कि नहीं मिला है? मिला है ना। हाँ, मैं बोला अच्छा मच्छरदानी कितना तो मिलेगा? नहीं 2 तो मिलेगा। अच्छा ठीक है, सरकार की तरफ से मिल रहा है तो फैसिलिटी क्यों छोड़ेंगे? प्रेज़ द लॉर्ड। और हम लेने के लिए गए वहाँ पर पंचायत में, और जहाँ वहाँ पर जाते हैं जब देखते हैं 3 ठो लाइन है, क ख ग कुछ लाइन, A B C कुछ ऐसी लाइन है, और तीनों लाइन लंबा लंबा। मैं बोला अरे बाबा यहाँ पे तो बहुत लंबा लाइन है, पूरा दिन लग जाएगा लगता है। क्या करें? ठीक है, आए हैं तो लेकर के ही जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आए हैं तो लेकर के ही जाएंगे। और बड़ा मुश्किल से एक व्यक्ति आगे बढ़ता है। हम लाइन में खड़े हैं, वहाँ पर थोड़ी कोई मेरे को पहचानता है, पास्टर है। पहचानते तो पहले बुला करके पास्टर आपके लिए बोल के दे देते। हालेलुया। लेकिन नहीं पहचानते, हमें कोई पास्टर है बोल करके नहीं पहचानते। तो हम भी लाइन में हैं, और जब लाइन में हैं बड़ा मुश्किल से एक व्यक्ति आगे बढ़ता है। अरे बाबा पूरा शाम हो जाएगा लगता है, पूरा शाम हो जाएगा। वहाँ पे कुछ लोग सब मार करके आए हैं लाल पानी, ठीक है। और जब काम स्लो हो रहा है तो लोग गाली गलौज करना शुरू कर दिया, जल्दी जल्दी करा बोल करके पूरा एकदम गाली गलौज शुरू कर दिया। स्टाफ वाले भी घबरा गए, अभी मतवार लोग सब गाली देना शुरू कर रहे हैं, क्या करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। 3 ठो लाइन है, तीनों लाइन बड़ा स्लो में जा रहा है, क्या करेंगे। तो स्टाफ लोग कम थे, वो लोग अच्छा एक बुद्धि निकाले और आए और बोले कि आप लोग गाली गलौज मत करो, हम लोग स्टाफ लोग कम हैं, इसीलिए निकालना, खोलना, लिखना, देना, सिग्नेचर, इस सब काम बड़ा स्लो में हो रहा है। आप में से 3-4 लोग आ जाओ, हम लोगों को सहायता करना तो बांटने में जल्दी सुविधा होगा, जल्दी सहज हो जाएगा। आप में से 3-4 जन आप लोग आ जाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। जो लोग गाली गलौज कर रहे थे वो लोग जाएंगे क्या? उनका मुंह बड़ा है, जिम्मेदारी कमर कसा नहीं है। मुंह चलाना जानते हैं, जिम्मेदारी उठाना
नहीं जानते। प्रेज द लॉर्ड। आज बहुतों का जीवन ऐसा है, मुंह चलाने में बड़ा एक्सपर्ट जिम्मेदारी उठाने में पीछे, पांव पीछे होता है। प्रभु का वचन सिखाता है तुम्हारा कमर कसा रहे। तो लोग बोल रहे हैं आइए, आप गाली देने के बजाय आइए थोड़ा सहायता कर देंगे। मोहर कितना काम है नहीं जा रहे, कोई नहीं निकला। हम देख रहे हैं कोई नहीं निकल रहा है, कोई आगे नहीं आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हमारा कमर जो कसा हुआ था, पवित्र आत्मा हमको बोले जाओ आगे बढ़ो। हम आगे बढ़े। प्रेज द लॉर्ड। जब हम आगे बढ़े तो लोग देखे सर आइए आइए आप थोड़ा सा हेल्प कीजिएगा। प्रेज द लॉर्ड। हमारा मिसेस का रिलेटिव एक दीदी हैं, वो बैप्टिस्ट चर्च का क्रिश्चियन दीदी, वो हमको देखे पास्टर आ गया है। वो दीदी रहने नहीं पाए, पास्टर आए हैं तो हम भी जाएंगे। वो भी आगे आ गए। प्रेज द लॉर्ड। आगे आ गए, मेरे को आगे। प्रेज द लॉर्ड पास्टर। हाँ हाँ प्रेज द लॉर्ड। हाँ ठीक है आइए आइए, जिम्मेदारी उठाने के लिए, जिम्मेदारी उठाने। और एक जन व्यक्ति वो एनजीओ में वो काम करते, वो भी आ गया है। भाई सर हम भी सहायता करेंगे। हाँ ठीक है। 3 जन आए और 3 जन जब आए पूरा जिम्मेदारी को उठाए, जिम्मेदारी को उठाकर फटाफट ऐसा काम किए कि बाकी 2 लाइन से हम लोग का लाइन पहले खत्म हो गया। प्रेज द लॉर्ड। पहले खत्म हो गया। लंच ब्रेक हुआ। जब लंच ब्रेक होता है तो वो स्टाफ लोग हमको बोलते हैं सर थोड़ा चलिए लंच करने के लिए। कहाँ लंच में? नहीं बनाए हैं। प्रेज द लॉर्ड। और हमको लेकर गए, बढ़िया लंच खिलाए हालेलुया। आप हम लोग को इतना अच्छा सहायता कर रहे हैं और आप हम लोग के साथ लंच करेंगे ना बोल करके लंच खिलाए हमको। वो दीदी को लंच खिलाए और एक भाई जो है उनको भी लंच खिलाए। प्रेज द लॉर्ड। और बाकी 2 लाइन से पहले हम लोग का लाइन खत्म हो गया। हमको 2 मच्छरदानी मिलना चाहिए। 2 मच्छरदानी क्या मिलेगा? हमको 6 ठो मच्छरदानी मिला। प्रेज द लॉर्ड। 6 ठो मच्छरदानी मिला। ये मच्छरदानी आपके लिए। मैं बोला अब तो मच्छर बिल्कुल ही नहीं काटेगा। हालेलुया। बिस्तर से ज्यादा तो मच्छरदानी हो गया प्रेज द लॉर्ड। यस, आपका कमर हमेशा कसा रहना चाहिए। भले परिवार का जिम्मेदारी उठाने में, चर्च का जिम्मेदारी उठाने में, कहीं पर भी मौका मिल रहा है, आपको जिम्मेदारी उठाने के लिए आपको आगे आना है। आगे आना है मेरे प्यारो, पीछे नहीं। बहुत सारे लोग मुंह चलाने में एक्सपर्ट है, गाली देने में एक्सपर्ट है, जिम्मेदारी उठाने में वो लोग पीछे हट जाते हैं। मेरे प्यारो, प्रभु के विश्वासी लोगों को जिम्मेदारी उठाने के लिए आगे आना है। तुम्हारा दिया जलता रहे, तुम्हारा कमर कसा रहे। दाऊद का कमर कसा हुआ था। दाऊद जिम्मेदारी उठाने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। घर का जिम्मेदारी उठाता था, परिवार का जिम्मेदारी उठाता था। यस, उसका बाबा उसको, बेटा तेरे बाकी भाई लोग तो मिलिट्री में जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, घर का देख भेड़ बकरी सब है, चराएगा क्या? तुम चराएगा, लेके जाएगा चराने के लिए। दाऊद जिम्मेदारी उठाने वाला व्यक्ति, कमर कसा हुआ व्यक्ति। हाँ बाबा, जरूर भेड़ बकरी चराऊंगा, जरूर भेड़ बकरी चराऊंगा। दाऊद वहां जिम्मेदारी से पल्लू नहीं झाड़ा। नहीं नहीं, अभी तो मेरा खेलने कूदने का टाइम है, मैं अभी खेलूंगा कूदूंगा, मोबाइल में टाइम पास कर। बहुत सारे बच्चे मोबाइल में घंटा घंटा टाइम पास कर दे रहे हैं। बच्चे क्या, जवान बेटा बेटी लोग भी जिम्मेदारी नहीं उठाते। कैसे मन परमेश्वर के मन के मुताबिक बनेंगे? परमेश्वर के मन के मुताबिक कैसे बनेंगे? दाऊद वहां बोल सकता है मेरा खेलने कूदने का टाइम है, वो चरवाहा लोग हैं ना, उनको दे दो ना, वो लोग तो नौकर चाकर आप इतना रखें, वो लोग करेगा ना। जिम्मेदारी से पल्लू मत झाड़ो। प्रेज द लॉर्ड। जिम्मेदारी से पल्लू मत झाड़ो, जिम्मेदारी को उठाओ। दाऊद बोला हाँ बाबा, हम जिम्मेदारी उठाएंगे, हम लेके जाएंगे
के भेड़ बकरी, और दाऊद उस जिम्मेदारी को उठाने के लिए, सुन लीजिए कितना हद तक जाता था, अपना जान को जोखिम में डाल देता था जिम्मेदारी उठाने के लिए, अपना जान जोखिम में डालता था। बाबा का 700, 800, 1000 भेड़ बकरी है, उसमें से एक तो भेड़ को बाघ या भालू ले जाता था, नहीं बोलता था हाँ एक तो खा लेने से पापा को क्या पता चलेगा, पता नहीं चलेगा पापा को, खाने दो उसको, उसके लिए मैं क्यों जान जोखिम में डालूं। बाघ भालू वो भेड़ को ले गया, उसके लिए मैं जान जोखिम में क्यों डालूं। मेरे प्यारो, दाऊद के अंदर जिम्मेदारी उठाना इस कदर बैठा हुआ था कि उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए जान भी जोखिम में डालता था। बाघ के साथ, भालू के साथ लड़ जाता था और लड़कर उसका मुंह से भेड़ को, बकरी को बचा करके लाता था। जिम्मेदारी उठाने का कौन सा लेवल में वो था, इस बात को जानिए, सीखिए, तुम्हारा कमर कसा रहे। दाऊद का ये जीवन परमेश्वर को अट्रैक्ट किया, परमेश्वर को अट्रैक्ट किया। परमेश्वरी बाबा, वाह, ये प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, आराधना वाला व्यक्ति, अंगीकार करने वाला व्यक्ति, जिम्मेदारी उठाने वाला व्यक्ति, ये तो मेरे मन के अनुसार है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यस मेरे प्यारो, जब हम परमेश्वर के मन के मुताबिक बनते हैं, परमेश्वर का भरपूरी का अनुग्रह, भरपूरी का आशीष, भरपूरी का जीवन बहते हुए हमारे जिंदगी में प्रवेश करता है। परमेश्वर ने प्लान कर लिया कि मैं साउल को रिजेक्ट कर रहा हूं, दाऊद को राजा बनाऊंगा। परमेश्वर अपना मन में, हृदय में प्लानिंग कर लिए, योजना बना लिए कि मैं साउल को रिजेक्ट कर दूंगा, दाऊद को मैं राजा बनाऊंगा, राजा बनाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। जब परमेश्वर ने प्लानिंग की है कि मैं दाऊद को राजा बनाऊंगा, तो क्या दाऊद को उसका 1% भी एहसास हुआ था क्या? बोलिए तो, बोलिए ना। नहीं, उसको पता ही नहीं था कि परमेश्वर मेरे को राजा बनाने जा रहा है, उसको पता ही नहीं। वो तो जस्ट अपना मार्ग में, अपना सही मार्ग में आगे बढ़ रहा है। कौन सा सही मार्ग? उसका दिया जल रहा है, कमर कसा हुआ है, ये है उसका मार्ग, जीवन का मार्ग। उसी मार्ग में वो चल रहा है, आगे बढ़ रहा है। उसको 1% भी पता नहीं कि उधर जो सारा सृष्टि का मालिक है, ऊपर बैठे बैठे योजना बना चुका है कि मेरे को राजा बनाएगा। हालेलुया। सुन लीजिए, स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर का नजर आपके ऊपर है और वो बैठे बैठे योजना बनाते हैं। कई बार उसका योजना का 1% भी आपको एहसास भी नहीं रहता है, मालूम भी नहीं रहता है। कोई बात नहीं, मालूम नहीं है, कोई बात नहीं। आपको वचन जो शिक्षा दे रहा है, वचन जो मार्ग दिखा रहा है, उसी मार्ग में आपको बढ़ते जाना है। तेरा दिया जलता रहे, तेरा कमर कसा रहे। प्रार्थना का जीवन, आराधना का जीवन, अंगीकार का जीवन में आगे बढ़ो, जिम्मेदारी उठाने वाला जीवन में आगे बढ़ो। ये आपका मार्ग, ये आपका मार्ग है, इसमें बढ़ते रहो। बाकी प्लानिंग उधर ऊपर में होगा, परमेश्वर प्लानिंग को करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने प्रॉफेट सामुएल को कहा, राजा साउल को मैंने रिजेक्ट कर लिया, अपने लिए अपने मन के मुताबिक एक व्यक्ति को ढूंढा, अपने मन के मुताबिक एक व्यक्ति को ढूंढा। ये दाऊद के अंदर में खूबियां था, ये खूबियां परमेश्वर को भाया, परमेश्वर को अच्छा लगा, जिसके वजह से परमेश्वर ने उसको ढूंढा, उसको खोज निकाला मेरे मन के मुताबिक। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
आप यीशु के नाम से जिम्मेदारी उठाने वाला व्यक्ति बन जाएं। घर का जिम्मेदारी उठाएं, परिवार का जिम्मेदारी उठाएं, चर्च का, कलीसिया का भी जिम्मेदारी उठाएं, और जहां मौका मिलता है मच्छरदानी हालेलुया, वहां भी जिम्मेदारी उठाओ। प्रेज द लॉर्ड। वहां पर आपको कोई नहीं पहचानता है, लेकिन परमेश्वर तो पहचानते हैं ना। सबको 1 ठो 2 ठो मिलेगा, आपको 6 ठो मिलेगा जो जिम्मेदारी उठाएंगे। 6 ठो पक्का, हालेलुया। 6 ठो तो मिला, 6 ठो मिला। फिर और एक हमारा विश्वासी भाई है, ठीक है, मेडिकल सुपरवाइजर में है, और वो भाई हमारे घर शाम को आए और शाम को आकर के और 6 ठो दे करके गए। पास्टर ये आपके लिए मच्छरदानी ला दे। बोला अरे बाबा अभी तो मच्छरदानी ही बिछाएंगे, मच्छरदानी ओढ़ेंगे, मच्छर बिल्कुल काटेगा ही नहीं। प्रेज द लॉर्ड। नहीं, जितना जरूरत उतना रखे, बाकी सब जिनको नहीं मिला था, जिनके पास नहीं है, दे दी उनको, ले जाओ, यूज करो, इस्तेमाल करो। प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर की ओर से ब्लेसिंग के ऊपर भरपूरी का ब्लेसिंग है, भरपूरी का ब्लेसिंग है मेरे प्यारो। इसलिए इस शिक्षा को, ये महत्वपूर्ण बात को आपको सीखना है कि मेरा दिया जलता रहे, मेरा कमर कसा रहे, मेरा कमर कसा रहे, मेरा दिया जलता रहे और मेरा कमर हमेशा कसा रहे। प्रेज द लॉर्ड। आइए दाऊद के बारे में और थोड़ा देखते हैं, निकालेंगे 1 सामुएल उसका 17 अध्याय, 1 वचन से पढ़ते हैं। अब फलिस्तियों ने युद्ध के लिए अपनी सेनाओं को इकट्ठा किया। फलिस्तियों ने युद्ध के लिए इजराइलियों के साथ लड़ने के लिए सेना एकत्रित कर रहे हैं, इकट्ठा किया। फिर और यहूदा देश के सोको में एक साथ होकर सोको और अजेका के बीच एपे सदमीम में डेरे डाले। डेरा डाला इजराइलियों के साथ लड़ने के लिए। फिर आगे साउल और इजरायली पुरुष ने भी इकट्ठे होकर एला नामक तराई में डेरे डाले। देखिए कि इजरायली लोग देखे, राजा साउल देखा कि फलिस्तीन लोग लड़ने के लिए एकत्रित हुए हैं, तो ये लोग भी अपना तैयारी किए और सारे सैनिक सब छावनी बांध करके एकत्रित हुए। आगे और युद्ध के लिए फलिस्तियों के विरुद्ध पांति बांधी। युद्ध करने के लिए पूरा तैयारी के साथ आए हैं, पांति बांध लिए। फिर आगे फलिस्ती तो एक ओर के पहाड़ पर और इजरायली दूसरी ओर के पहाड़ पर खड़े रहे। फलिस्ती एक तरफ, एक पहाड़ के तरफ, और इजरायली एक तरफ, एक पहाड़ के तरफ, युद्ध का माहौल। फिर आगे और दोनों के बीच तराई थी। दोनों के बीच में तराई थी। आगे फलिस्तियों की छावनी में से गोलियत नामक एक वीर निकला। फलिस्तियों के छावनी में से गोलियत नामक एक वीर निकला, वीर पुरुष। फिर आगे जो गत नगर का था। जो गत नगर का गोलियत। ठीक। और उसकी लंबाई 6 हाथ के एक बित्ता थी। कितना? 6 हाथ। 6 हाथ 1 बित्ता। प्रेज द लॉर्ड। फुट में कितना होगा जानते हैं? हाथ में 6 हाथ और 1 बित्ता। फुट में कितना? आपका और हमारा हाथ से इजरायली लोगों का हाथ और बड़ा, क्योंकि वो लोग लंबे लंबे रहते हैं, उनका हाथ और बड़ा बड़ा। फुट में कितना फुट जानते हैं? 9 फुट का व्यक्ति। प्रेज द लॉर्ड। गोलियत का साइज 9 फुट का, हाथ भी नहीं पहुंच रहा है मेरा, उतना साइज का एक वीर पुरुष निकला। फिर आगे उसके सिर पर पीतल का टोप था और वह एक पत्थर का झिलम पहने हुए था जिसका तौल 5000 सेकेल पीतल का था। अरे बाबा। फिर उसकी टांगों पर पीतल के कवच थे। यस। और उसके कंधों के बीच बर्छी बंधी थी। फिर उसके भाले के छड़ जुलाहे के डोंगी के समान थी। और उस भाले का फल 600 सेकल लोहे का था। और बड़ी ढाल लिए हुए एक जन उसके आगे आगे चलता था। वह खड़ा होकर इजरायली
पांतियों को ललकार के बोला। हाँ देखिए, अभी इसका पूरा डिटेल लिखा गया। गोलियत के बारे में पूरा डिटेल। 6 हाथ 1 बित्ता, सिर में पित्तल का, सीना में पित्तल का, कितना वजन, उसका जांग में, पांव में काका कैसे, पूरा उसका डिटेल लिखा गया। क्योंकि लड़ने से पहले आंखों से युद्ध हो रहा है, पाराप की नहीं पाराप। प्रेज द लॉर्ड। शत्रु को वो लोग आंखों से लड़ाई कर रहे हैं, देख करके। पहला लड़ाई आंख से हो रहा है, और जब आंख से देख रहे हैं, अरे बाबा 9 फुट, सिर में ऐसा टोपी, सीने में इतना वजन का, पांव में जांग में ये सब पहना हुआ है, बर्छी लगा है, ऐसा है वैसा है। देख करके आंख से लड़ाई में, आंखों का लड़ाई में जीते कि हारे? इजरायली लोग हार गए, आंखों का लड़ाई में हार गए, तो उसको देख करके ही हार गए। फिर आगे ललकार के बोला, हाँ, तुमने यहाँ आकर लड़ाई के लिए क्यों पांति बांधी है? हाँ देखिए, अभी बातों का लड़ाई शुरू। पहले आंखों का लड़ाई, फिर बातों का लड़ाई, बातों का लड़ाई शुरू। फिर गोलियत बोल रहा है, हाँ, क्या मैं पलिस्ती नहीं हूँ? हाँ, और तुम साउल के अधीन नहीं हो? यस। अपने में से एक पुरुष चुनो, अपने में से एक पुरुष को चुनो कि वह मेरे पास उतर आए। हाँ, यदि वह मुझसे लड़कर मुझे मार सके, तब तो हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। हाँ, परंतु यदि मैं उस पर प्रबल होकर मारूं, हाँ, तो तुमको हमारे अधीन होकर हमारी सेवा करनी पड़ेगी। देखो, ये है चुनौती, ये है चुनौती। सबको लड़ने का जरूरत नहीं है। मैं फलस्तीन तरफ से एक प्रतिनिधि और इजरायली तरफ से तुम्हारे में से एक प्रतिनिधि को भेजो, हम दोनों में लड़ाई होगा। प्रेज द लॉर्ड। और हम दोनों में लड़ाई होगा। यदि तुम्हारा प्रतिनिधि मेरे को मार देता है, तो हम लोग तुम्हारा गुलाम, और तुम्हारा प्रतिनिधि को मैं मार देता हूं, तो फलस्तीन लोग तुम्हारा गुलाम। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज से लगभग 1-1.5 साल पहले रशिया और यूक्रेन का लड़ाई हुआ। प्रेज द लॉर्ड। हमारे कुछ बच्चे लोग यूक्रेन में थे, उनका माता पिता हमको प्रार्थना कराए, हम प्रार्थना की उनके लिए, और परमेश्वर ने उनको संभाला, सुरक्षा दिया, और यूक्रेन से उनको सकुशल इंडिया, उड़ीसा, सुंदरगढ़ आने में सहायता किया। और एक परिवार हमको बुलाए थे प्रभु को धन्यवाद देने के लिए। उनका बेटी यूक्रेन में मेडिकल स्टडी कर रही थी, प्रार्थना करने के लिए बुलाए थे। प्रेज द लॉर्ड। भयंकर युद्ध चल रहा है, रशिया तरफ से, यूक्रेन तरफ से भयंकर युद्ध। तो उस समय हमने एक बात को कहा कि रशिया का जो हेड हैं और यूक्रेन का जो हेड हैं, दोनों को आपस में लड़ा दो। वो दोनों के वजह से पूरा देश क्यों झेलेगा? सैनिक लोग क्यों मरेंगे? प्रेज द लॉर्ड। पुतिन, रशिया का जो हेड पुतिन, यूक्रेन का कुछ नाम भूल गए, उन दोनों को आपस में लड़ा दो। हालेलुया। उन दोनों से तो गोलियत बुद्धिमान था। हाँ कि नहीं? सब लोग क्यों लड़ेंगे? खामखा सैनिक लोग मरेंगे, एक जन को भेजो मेरे साथ लड़ेगा वो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे को कई लोग बोले, पास्टर आप ठीक बोल रहे हैं, पुतिन को और उनका प्राइम मिनिस्टर दोनों को लड़ा देते, दोनों लड़ेंगे, जो हारेगा तो बाकी दूसरा सब बाकी लोग सरेंडर कर देंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो युद्ध सब बड़ा अनोखा युद्ध सब होता है, और कई युद्ध तो बिना मतलब का भी युद्ध होता है, उसका कोई सर ना पैर रहता है, लेकिन राजा लोगों का दिमाग उल्टा पुल्टा रहता है तो युद्ध का घोषणा करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारो, हमारा प्रभु युद्ध करने के लिए नहीं, हमारा प्रभु शांति देने के लिए आया। हालेलुया। यहाँ पे इजराइल और फलस्तीन के बीच में युद्ध हो रहा है, तो गोलियत सामने आ रहा है, और पहले आंखों में लड़ाई हुआ। आंखों में जब लड़ाई होता है
तो इजराइल लोग डर जाते हैं, हार जाते हैं। आप बातों में लड़ाई शुरू, गोलियात बोल रहा है तुम में से एक प्रतिनिधि को भेजो, हम दोनों लड़ाई करेंगे, और यदि वो हार गया तो तुम लोग हमारा गुलाम, मैं हार गया तो हम लोग तुम्हारा गुलाम, बोल करके बोलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी बातों में लड़ाई शुरू। जब बातों में लड़ाई शुरू, इजराइल के तरफ से एक भी सैनिक का हिम्मत नहीं हुआ कि गोलियात को कम से कम बातों में तो टक्कर दे। बातों में भी कोई टक्कर देने वाला नहीं निकला। सब सैनिक लोग भाग रहे हैं। वजह क्या है? भागने का वजह क्या है? क्या उनको ट्रेनिंग नहीं दिया गया है? क्या वो युद्ध कौशल नहीं है? क्या युद्ध अनुभूति नहीं है? क्या वे योद्धा नहीं है? नहीं, ट्रेनिंग तो दिया गया है, युद्ध कौशल भी हैं, लड़ाकू हैं, युद्ध का अनुभूति भी है, लेकिन दो बात का कमी है। क्या? दिया बुझा हुआ है और डाना ढीला हो गया है। हालेलुया। दिया बुझा हुआ है और डाना ढीला, इसीलिए सामना करने नहीं जा रहे, नहीं जा रहे। इनका दिया बुझा हुआ है और कमर ढीला हो गया है, वो उसको ठेल रहा है, तो जाओ दादा, तो जाओ। किसी का हिम्मत ही नहीं हो रहा है, हिम्मत ही नहीं हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। यस, परमेश्वर ने आपको मुझे भय का आत्मा नहीं, सामर्थ का आत्मा दिया है। हालेलुया। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद देंगे। थैंक यू लॉर्ड। जीवन का हर एक स्थिति को, हर एक चुनौती को, परिवार का हर एक स्थिति को, चुनौती को, कलीसिया का हर एक बात को सामना करते हुए, जिम्मेदारी उठाते हुए पूरा करने के लिए परमेश्वर ने आपको मुझे भय का आत्मा नहीं, परमेश्वर ने आपको और मुझे सामर्थ का आत्मा दिया है। हालेलुया। यीशु के नाम से आपका दिया जलता रहे, यीशु के नाम से आपका कमर कसा रहे। हालेलुया। ये सैनिक लोगों का वो चीज ही नहीं था, दिया बुझा हुआ और कमर ढीला। आगे पढ़ते, आगे पढ़ते। फिर वह पलिस्ती बोला, हाँ, मैं आज के दिन इस्राएली पातियों को ललकारता हूँ, हाँ, किसी पुरुष को मेरे पास भेजो, भेजो, कि हम एक दूसरे से लड़े। हाँ, उस पलिस्ती की इन बातों को सुनकर हाँ, साउल और समस्त इस्राएलियों का मन हाँ, कच्चा हो गया, कच्चा हो गया, और वे अत्यंत डर गए। हालेलुया। कितना बड़ा डायलॉग, और वो डायलॉग से पिक्चर ही फेमस हो गया, जो डर गया मर गया। हालेलुया। ये शैतान का जुक्ति है, डराता है, और जो डर गया मर गया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने हमको भय की आत्मा नहीं, डर की आत्मा नहीं, सामर्थ की आत्मा दिया है, यीशु के नाम से। हालेलुया। पूरा साउल, समस्त इस्राएल का मन कच्चा हो गया, डर गए। फिर आगे, दाऊद यहूदा के बैतलेम के उस एप्राती पुरुष का पुत्र था। हाँ, एक प्राती पुरुष का बेटा था, उसका नाम जिशे। आगे, और उसके 8 पुत्र थे। हाँ, उसका 8 पुत्र थे। और वह पुरुष साउल के दिनों में बूढ़ा, हाँ, और निर्बल हो गया था। हाँ, यिशे, दाऊद का बाबा का नाम यिशे, उस साउल के दिनों में बूढ़ा था। हाँ, फिर आगे, यिशे के 3 बड़े पुत्र साउल के पीछे होकर, हाँ, लड़ने को गए थे। हाँ, देखिए, तीनों बड़े पुत्र दाऊद के घर से भी लड़ाकू सब गए हैं, योद्धा सब गए हैं, लेकिन ये लोग भी आगे नहीं आ रहे। फिर आगे, और उसके 3 पुत्रों के नाम, हाँ, जो लड़ने को गए थे, हाँ, ये थे, अर्थात ज्येष्ठ का नाम एलियाब, हाँ, दूसरे का अबीनादाब, हाँ, और तीसरे का सम्मा था। हाँ,
सबसे छोटा दाऊद था। सबसे छोटा दाऊद, 8वां नंबर, सबसे बुतरू सबसे छोटा बुतरू लोगों को हम लोग कुछ काम करे तो उधर जा, हाँ, जा उधर खेलना जा। प्रेज द लॉर्ड। बुतरू लोगों को यही व्यवहार किया जाता है ना, उधर जा, बच्चा नहीं तो चलो। प्रेज द लॉर्ड। और उसको दाऊद को भी ऐसे ही व्यवहार करते थे। लेकिन दाऊद परमेश्वर के दृष्टि में चुना हुआ व्यक्ति। आगे पढ़ते हैं। और तीनों बड़े पुत्र साउल के पीछे होकर गए थे। हाँ। और दाऊद बैतलहम में अपने पिता के भेड़ बकरियां चराने को साउल के पास से आया जाया करता था। हाँ, देखो ये जिम्मेदारी उठाने वाला व्यक्ति, इसको जॉब तो मिला है। कौन सा जॉब जानते हैं? बीणा बजाने वाला जॉब मिला है, लेकिन भेड़ बकरी चराने के लिए भी आया जाया कर रहा है। इधर जॉब भी कर रहा है, परिवार का जिम्मेदारी भी उठा रहा है। उसका बीणा बजाने से साउल के ऊपर से दुष्ट आत्मा भागता था। ये जॉब मिला है उसको, नौकरी मिला है। नौकरी करते हुए भी परिवार का जिम्मेदारी उठा रहा है। आ रहा है, भेड़ बकरी चरा रहा है, जिम्मेदारी से पल्लू नहीं झाड़ रहा है, आया जाया करता था। फिर आगे, वह पलिस्ती जो 40 दिन तक सवेरे और सांझ को निकट जाकर खड़ा हुआ करता था। देखो ये 1 दिन 2 दिन नहीं, कितना दिन तक? 40 दिन तक। 40 दिन तक सुबह शाम आके ललकार मारता था। और इजरायली लोग किसी का हिम्मत नहीं कि इसको जाकर के सामना करे। किसी का भी हिम्मत नहीं कि इस व्यक्ति को जाके सामना करे, लड़े। अरे नहीं लड़ा तो कम से कम 2 डायलॉग मार के आओ। हालेलुया। डायलॉग मारने के लिए भी कप ही लग रहा है। हालेलुया। क्यों? दिया बुझा हुआ है और कमर ढीला हो गया है। कमर ढीला हुआ है। आगे पढ़ते हैं। यिशै ने अपने पुत्र दाऊद से कहा। देखिए 8वां बेटा से यिशै ही बोल रहा है। क्या बोला? एक विशेष बात बोल रहा है। फिर यह एपा भर भुना हुआ अनाज, एपा भर भुना हुआ अनाज और ये 10 रोटियां लेकर, रोटी सब लेकर छावनी में अपने भाइयों के पास दौड़ जा। छावनी में जा बेटा, वहां पे लड़ाई का माहौल है, लड़ाई चल रहा है। ठीक है, मेरे को बाकी बेटा लोगों का चिंता फिकर लग रहा है। तेरा भाई लोग कैसे हैं? किसी का हाथ टूटा, पांव टूटा, कोई जीवित है कि मर गया, मेरे को चिंता लग रहा है। जा ये एपा भर भुना हुआ आटा, अनाज और रोटी लेकर के जा और उनको देना। उनका हालचाल थोड़ा सा पूछ लेना, कैसे हैं बोल के पूछ करके वापस आना और मेरे को खबर बताओ, ताकि मेरे को थोड़ा शांति लगे कि मेरा बच्चा लोग ठीक है, मेरा बेटा सब ठीक है। युद्ध मैदान में, युद्ध का माहौल, पता नहीं कब कौन मर जाए, क्या हो जाए नहीं पता। जाओ थोड़ा सा जांच पड़ताल करके, पूछताछ करके बोल करके दाऊद को यिशै आज्ञा दे रहे हैं। और दाऊद है कि वो जिम्मेदारी उठाने वाला व्यक्ति। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर भी जब उसको आज्ञा मिला, जिम्मेदारी मिला, दाऊद नहीं बोला। हाँ जाएंगे पापा, करेंगे पापा, ठीक है हम जाएंगे। जिम्मेदारी उठाने वाला व्यक्ति, कमर कसा हुआ है। आगे पढ़ते। और पनीर के ये 10 टिक्कियां उनके सहस्त्रपति के लिए ले जा। पनीर की टिक्की साहब जो सहस्त्र उनका लीडर है, कैप्टन है, उनके लिए लेकर के जा। फिर आगे, और अपने भाइयों का कुशल देखकर उनकी कोई निशानी ले आना। हाँ, अपना भाई का कुशल देखना बेटा, और कुछ निशानी लेके आएगा ना, मेरे को शांति लगेगा, क्योंकि युद्ध का समय चल रहा है। क्या स्थिति है तेरा भाई लोगों का, मेरे को बड़ा फिकर लग रहा है, बोल करके दाऊद को भेज रहा है। फिर आगे, साउल और तेरे भाई और समस्त इस्राएली पुरुष एला नामक तराई में पलिस्तियों से लड़ रहे हैं। एला नामक तराई में पलिस्तियों से लड़ रहे हैं। इसको क्या खबर है? वहां पर गोलियात ऐसा कर रहे हो, खबर नहीं है। हालेलुया। गोलियात 40 दिन से डरा करके रखा है, वो खबर नहीं है। ये लोग सोच रहे हैं सैनिक लड़ रहे हैं। जा करके पूछताछ करके आओ, तुम्हारा भाई सब कैसा है बोल करके। प्रेज द लॉर्ड।
दाऊद जिम्मेदारी उठाया। सबके बोलेंगे जिम्मेदारी उठाया। थोड़ा जोर से बोलिए ना। मैं भी जिम्मेदारी उठाऊंगा, मैं भी जिम्मेदारी उठाऊंगा। फिर आगे पढ़ते हैं 20 वचन शुरू से पढ़िए। अतः दाऊद सवेरे उठ भेड़ बकरियों को किसी रखवाले के हाथ में छोड़कर। देखो कितना सुंदर वचन लिखा। मेरा बाइबल में क्या लिखा जाता है? अतः दाऊद बड़े सवेरे उठकर, हालेलुया, बड़े सवेरे उठकर। जिम्मेदारी उठाने वाला व्यक्ति ढीला नहीं करेगा, पीछे नहीं हटेगा। रुक ना, थोड़ा सा तो रुको। प्रेज द लॉर्ड। जिम्मेदारी उठाने वाला व्यक्ति बड़ी सवेरे उठेगा, बड़े सवेरे। ये जिम्मेदारी उठाने वाला व्यक्ति बड़े सवेरे उठकर भेड़ बकरियों को रखवाले के हाथ में सौंपा। रखवाले हैं, फिर भी भेड़ बकरी को खुद रखवाली करता था। जिम्मेदारी उठाने वाला व्यक्ति खुद रखवाली करता था। अब जब बाबा का ये आज्ञा आया है, एक नया जिम्मेदारी आया है, तब भेड़ बकरी को दूसरे के जिम्मे में सौंप रहा है और इस काम को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहा है। पढ़ो बेटी। यिशै के आज्ञा के अनुसार, यिशै के आज्ञा के अनुसार उन वस्तुओं को लेकर चला। हाँ, चला। फिर और जब सेना रणभूमि को जा रही थी और संग्राम के लिए ललकार रही थी, उसी समय वह गाड़ियों के पड़ाव पर पहुंचा। हाँ, उसी समय वो गाड़ियों के पड़ाव में पहुंच गया। वो टाइमिंग को देखिए। टाइमिंग बहुत जरूरी है। टाइमिंग को पहचानना, समय को पहचानना बहुत जरूरी है। और समय को वही व्यक्ति पहचान सकता है जिसका दिया जल रहा है। जो जिम्मेदारी उठाने वाला व्यक्ति वही समय को सही से पहचान सकता है। आगे पढ़ेंगे तो समय को पहचानने का भेद और खुलेगा, समय पहचानने का भेद। ठीक, पढ़ो बेटी। तब इस्राएलियों और फलिस्तियों ने अपनी अपनी सेना आमने सामने करके पाँति बांधी। आमने सामने पाँति बांधा। इधर इजरायली, उधर पैलेस्टाइन आमने सामने खड़े हो गए सब लड़ने के लिए। आज तो लड़ने का कुछ तरीका बदल जाएगा बोल करके सोच रहे हैं, लेकिन 40 दिन से वही तरीका है। कौन सा? गोलियात निकल के आता है। 40 दिन से गोलियाती निकल के वही तरीका में लड़ेंगे बोलते हैं। इसी तरीके में लड़ेंगे। 40 दिन से गोलियात निकल के आ रहा है, ललकार रहा है। सब लोग क्यों लड़ोगे? एक ही जन को भेजो, मेरे साथ लड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। आज भी शायद लड़ने का तरीका बदल जाएगा बोल करके लोग आमना सामना हुए हैं। इधर इजरायली, उधर पैलेस्टाइन आमना सामना। आओ, दाऊद उसी टाइमिंग में पहुंचा है, समय में। आगे पढ़ते हैं। दाऊद अपनी सामग्री सामान के रखवाले के हाथ में छोड़कर रणभूमि को दौड़ा। हाँ, देखो दाऊद जो है सामान सब रखवाले के हाथ में छोड़कर रणभूमि में जाके दौड़ा। वहां पे क्या होने जा रहा है, क्या होगा अभी, वहां पे जा रहा है देखने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। लड़ने के उद्देश्य से गया था कि देखने के उद्देश्य से गया था? जोर से। देखने के उद्देश्य से, लड़ने के उद्देश्य से नहीं गया था, देखने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। कहां पर दो परिवार लड़ते हैं तो बाकी लोग सब घेर करके देखते हैं मजा लेते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? लड़ाई उनको अच्छा लगता है, झगड़ा देखने अच्छा लगता है। गलत बात। प्रार्थना करो वहां पे लड़ाई जैसा ठंडा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पे दाऊद देखने का उद्देश्य से गया है। फिर आगे, और अपने भाइयों के पास जाकर उनका कुशल क्षेम पूछा। हाँ, भाइयों के पास जाके, लड़ाई का मैदान है, वहां पे जाके पूछ रहा है, भाई बाबा भेजा है मेरे को, आप लोग ठीक तो है ना, सब ठीक तो है ना, बोल करके कुशल क्षेम पूछ रहा है। फिर आगे, वह उनके साथ बातें कर ही रहा था।
कि पलिस्तियों के पातियों में से वह वीर अर्थात गतवासी गोलियत नामक वह पलिस्ती योद्धा चढ़ आया। हाँ, देखो बातें कर ही रहा था और उसी टाइम में गोलियत आ रहा है, चढ़ आया। वही सिस्टम, वही तरीका, सब लड़ने का जरूरत नहीं है, एक ही जन लड़ेंगे बोल करके वही तरीका। आज 41वां दिन है, आ करके पुकार रहा है। फिर आगे, और पहले ही की सी बातें कहने लगा। हाँ, पहले जैसे ललकारता था वैसे ही ललकारा। सब लड़ने की जरूरत नहीं, एक जन को भेजो मेरे साथ लड़ेगा। फिर आगे, और दाऊद ने उन्हें सुना। हाँ, दाऊद ने सुना। इतना दिन तक वो नहीं गया था युद्ध मैदान, नहीं सुना था। अब अच्छा, ये सिस्टम में लड़ाई हो रहा है, ये लड़ाई का तरीका सुना। फिर क्या देखता है, आगे पढ़ो। उस पुरुष को देखकर हाँ? सब इजरायली अत्यंत भय खाकर उसके सामने से भाग गए। आज 41वां दिन भी इजरायली लोग भागे। दाऊद इधर गोलियत को देख रहा है 9 फुट, इधर इजरायलियों को देख रहा है, भाग रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। एक जन भी तैयार नहीं कि उसको सामना करे। इधर एक्सक्यूज मी, गोलियत को देख रहा है और इधर इजरायलियों को देख रहा है, तो भाग रहे हैं। अद्भुत बात, ये भाग क्यों रहे? हालेलुया। इसका दिया और तेज हुआ, इसका दिया और तेज हुआ, इसका कमर और टाइट हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। जो लोगों का दिया नहीं जल रहा है, कमर ढीला है, वो लोग भाग रहे हैं। लेकिन जिसका दिया जल रहा है, कमर कसा हुआ है, वो दिया और तेज हो रहा है, वो कमर और टाइट हो रहा है। जब टाइट हो रहा है, आत्मा में महसूस करने लगा, मैं आज यहां पे मेरे बाबा के कहने के अनुसार जो आया, मैं घूमने फिरने, युद्ध देखने, टाइम पास करने, मजा देखने नहीं आया, परमेश्वर ने ही मुझे भेजा है। आत्मा में महसूस कर लिया, यहां पे इसी टाइमिंग में जो मैं पहुंचा हूं, मैं अपने से नहीं आया, वरन परमेश्वर ने मुझे भेजा है कि मैं इस टाइम में यहां पे पहुंचूं। और जो जिम्मेदारी इजरायली सैनिक लोग उठाने नहीं पाए, वो जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा। हालेलुया। ताली बजाएंगे प्रभु के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। महसूस कर लिया मेरे प्यारो। और परमेश्वर की ओर जब देखता है, पवित्र आत्मा सामर्थ्य रीति से उसके ऊपर मंडराते हैं, उसका ज्योति, उसका दिया और तेज होता है, उसका कमर और मजबूत होता है। इसलिए टाइमिंग को पकड़ना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग कई बार बुलेट जाती, टाइम पास कराती, हम लोग जिंदगी ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही बिता रहे। परमेश्वर का समय को पकड़ो। परमेश्वर कौन सा समय, किस रीति से, कौन सा बातों में कैसे अगुवाई करके आपको लेके जा रहा है, कहां पर खड़ा कर रहा है, कहां पर रख रहा है, कौन सा स्थिति में, कौन सा बात में आपको लेके जा रहा है, उन बातों को पकड़ो, एहसास करो, एहसास करो, महसूस करो। जिनका दिया जलता रहता है पक्का एहसास कर लेंगे, पक्का एहसास कर लेंगे। जिनका कमर कसा रहता है ना, पक्का एहसास कर लेंगे। मेरे को आज जो मैं आया हूं, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आज जो मैं आया हूं, परमेश्वर ने मुझे भेजा है यहां पर।
अंधकार को दूर भगाने के लिए और जिम्मेदारी को उठाने के लिए परमेश्वर ने मुझे भेजा है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने मुझे भेजा है। ये बात को आज में महसूस करना है। दाऊद महसूस कर ले, एक तरफ गोलियत को देख रहा, अच्छा 9 फुट का व्यक्ति, और एक तरफ इजरायली को देख, भाग रहे हैं। इसका दिया और तेज हो रहा, अच्छा कमर और टाइट हो रहा है, ऊपर देख रहा है, यानी कि आपने मुझे भेजा है, आपने मुझे इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए भेजा है। हाँ, मैं समझ गया, ये जिम्मेदारी को मैं ही उठाऊंगा। अंधकार को दूर करने वाला जिम्मेदारी और इजरायलियों की ओर से लड़ने वाला, गोलियत को सामना करने वाला जिम्मेदारी। हालेलुया। 17 का 32 से पढ़ो, 32 से। तब दाऊद ने साउल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा ना हो। देखो, पहला व्यक्ति जो डायलॉग शुरू करता है, प्रेज़ द लॉर्ड। पहला व्यक्ति साउल को बोल रहा है, किसी व्यक्ति का, उस व्यक्ति को देख करके किसी का मन कच्चा ना हो, बोलता है। जिसका दिया जलता रहता है, कमर कसा रहता है ना, उसका बात में दम आ जाता है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। फिर आगे, तेरा दास जाकर उस पलिश्ती से लड़ेगा। जिम्मेदारी मैं उठाता हूं, तेरा दास जाऊंगा और उस पलिश्ती से मैं लड़ूंगा। फिर आगे, साउल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस पलिश्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता। फिर क्योंकि तू तो लड़का ही है, तू लड़का बच्चा है। हाँ। और वह लड़कपन ही से योद्धा है। और बच्चा से ही योद्धा है, तू तो अभी बच्चा ही है। फिर आगे, दाऊद ने साउल से कहा, दाऊद रिप्लाई दे रहा है, भले बाहर में दिखने में लड़का हूं, अंदर में योद्धा हूं, आगे पढ़ेंगे। तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था। और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा करके ले जाता, तब मैं उसका पीछा करके उसको मार देता था, और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता। बाबा, क्या जिम्मेदारी उठाने वाला व्यक्ति बता रहा है, अपना गवाही बता रहा है, जीवन का गवाही बता रहा है। मैं भेड़ बकरी चराता, भेड़ बकरियों का जिम्मेदारी मेरे ऊपर, और कोई भी बाघ भालू आके ले जाता था ना, मैं जाने दो, खाने दो, मरने दो, नहीं, जिम्मेदारी उठाता था, पीछा करता था और उसको मार गिराता था, उसका मुंह से भेड़ बकरी को लेकर के आता था। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे पढ़िए, आगे। और जब वह मुझ पर हमला करता, तब मैं उसके केस को पकड़कर उसे मार डालता था। बताया, जीवन का गवाही को बताया। फिर आगे, तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है। तेरा दास ने सामने जो खड़ा है ना, ये सिंह को भी मारा है, बाघ को भी मारा, भालू को मारा है। फिर, और वह खतना रहित पलिश्ती उनके समान हो जाएगा। हालेलुया। क्या डायलॉग मारा यहाँ पे, पहले आंखों से लड़ाई, फिर डायलॉग में लड़ाई। प्रेज़ द लॉर्ड। तेरा दास, उसको भी वो बाघ भालू जैसा मार गिराएगा। पूरा जिम्मेदारी को उठाया। हालेलुया। और जब जिम्मेदारी उठाता है क्या करता है, आगे पढ़ते हैं 37 तक पढ़। हाँ। उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। हाँ, जीवित परमेश्वर की सेना को ललकार दिया है। हालेलुया। उसका दिया कितना सुंदर जल रहा था मेरे प्यारों। जानता है वो किसको ललकारा है, जीवित परमेश्वर को ललकारा है। भले इजरायली सैनिक नहीं जान रहे, दाऊद जानता है मेरे प्यारो,
जीवित परमेश्वर की सेना को गोलियत ने ललकारा है। प्रेज द लॉर्ड। 37 तक पढ़ो। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया है, वह मुझे उस पलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। उस पलिश्ती के हाथ से भी परमेश्वर निश्चय मुझे बचाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। साउल ने दाऊद से कहा, जा, यहोवा तेरे साथ रहे। जोर से ताली बजाएंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। देखिए दाऊद का जीवन को देखिए, उसका दिया जल रहा था, उसका कमर कसा हुआ था। आगे का घटना आप लोग पढ़िएगा, किस तरह से दाऊद मैदान में उतरता है। गोलियत के साथ पहले डायलॉग में लड़ाई होता है, बातचीत में लड़ाई होता है। गोलियत उसको देख रहा है और ठट्ठा उड़ा रहा है, दाऊद उसको देख रहा है, चुनौती दे रहा है। सेनाओं के यहोवा के नाम से मैं आता हूं। हालेलुया। मेरे प्यारो, दाऊद का यही खासियत था, यही स्वभाव, यही गुण परमेश्वर को भाया, परमेश्वर को अच्छा लगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा, दाऊद मेरे मन के अनुसार है। हालेलुया। और जो व्यक्ति परमेश्वर के मन के अनुसार, परमेश्वर उसको निश्चित तौर से चुनते हैं, विशेष काम देते हैं, विशेष सेवकाई, बड़ा सेवकाई देते हैं, बड़ा जिम्मेदारी देते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दाऊद का दिया जलता था, दाऊद का दिया जलता था। प्रार्थना का दिया, आराधना का दिया, अंगीकार का दिया जलता था। और दाऊद का कमर कसा हुआ था, यानी कि वो जिम्मेदारी उठाने वाला व्यक्ति था। आपको जो जिम्मेदारी मिल रहा है, परिवार की तरफ से मिल रहा है, माता पिता की तरफ से मिल रहा है, पूरा करो, पूरा करो। आपका कमर कसता जाएगा। चर्च के तरफ से मिल रहा है, पास्टरों की तरफ से मिल रहा है, पूरा करो। परमेश्वर की तरफ से मिल रहा है, उस जिम्मेदारी को पूरा करो। हालेलुया। परमेश्वर का नजर आपके ऊपर टिकेगा। परमेश्वर साउल को सींग में तेल भर करके आप ही के पास भेजेगा कि आपको अभिषेक किया जाए। और जिसको अभिषेक किया जाता है, परमेश्वर उसको नीचे नहीं, उसको ऊंचाई में बैठाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसको नीचे नहीं, उसको ऊंचाई में बैठाते। प्रोफेट सामुएल दाऊद के घर गए। प्रेज द लॉर्ड। दाऊद घर में नहीं है, जंगल में है। 7 भाई घर में हैं, जिसे बोल रहे हैं आपका मेरे घर में आना के आपका कैसे मेरे घर में आना हुआ? तो प्रोफेट सामुएल बोल रहे हैं तुम्हारा बेटा में से एक जन को राजा बनाना है, राजा अभिषेक करना है। ये से ही बड़ा खुश हो गए, पिता हैं बड़ा खुश हो गए, बाबा खुश हो गए। तो बेटा में से कौन बेटा सबसे ज्यादा खुशी हुआ होगा? जोर से, जोर से। बड़ा बेटा। सेकंड वाला उतना खुशी नहीं, थर्ड वाला, 7वां नंबर तो और एक खुशी नहीं, 8वां नंबर को तो कुछ पता भी नहीं है। क्यों? जंगल में है, घर में क्या चल रहा है उसको खबर ही नहीं है, क्योंकि वो जंगल में है, भेड़ चरा रहा है। वो अपना मार्ग में जा रहा है, उसका दिया जलाते हुए जा रहा है, जिम्मेदारी उठाते हुए वो अपना मार्ग में जा रहा है, परमेश्वर का मार्ग में आगे बढ़ रहा है। दिया जला करके जिम्मेदारी उठा, उसको पता भी नहीं कि घर में क्या हो रहा है। हालेलुया। जो होगा होने दो। जहां पर चुनाव की जरूरत है, परमेश्वर आपको मुझे जंगल से भी बुला करके अभिषेक करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
आपका ब्लेसिंग को, आपका अभिषेक को कोई दूसरा व्यक्ति छीन के नहीं ले सकता। यीशु के नाम से प्रेज द लॉर्ड। यस, इसलिए मेरे प्यारो, आपको अपना दिया को जला करके रखना है, कमर को कस के रखना है, कमर को कस के रखना है। कई बार होता है ओके आशीष मिल रहा, ओके अभिषेक मिला, मुझे कुछ नहीं मिल रहा। रुक जाओ, अपना दिया को अच्छा जलाओ, निराश ना हो, मायूस ना हो, हताश ना हो, दुर्बल ना हो, बैकस्लाइड ना हो। अपना दिया को जला के रखो, कमर को कस के रखो, नो प्रॉब्लम। आप भले जंगल में हो, परमेश्वर का विशेष ब्लेसिंग, विशेष अभिषेक जब आएगा आपको जंगल से भी बुला करके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा बाबा का एक गवाही, बचपन का एक किस्सा हमको बड़ा याद आता है। हमारा बाबा पढ़ाई में बहुत नंबर 1 थे, पढ़ाई में नंबर 1 टॉप थे। प्रेज द लॉर्ड। खाता बही खरीदने के लिए पैसा नहीं था, भूती करने जाते थे और भूती करके पैसा लाते थे, तो खाता सिर्फ खरीदने पाते थे, बही खरीदने नहीं पाते थे। तो दूसरा को उधरा मांग करके देना तुम्हारा बही एक दिन के लिए, उसका बही को ला करके 1 हफ्ता का सब लिख देंगे। प्रेज द लॉर्ड। पढ़ाई में नंबर 1 थे, स्कूल में मास्टर जो भी पूछेंगे ये जवाब देंगे ही देंगे। प्रेज द लॉर्ड। एक बार स्कूल में इंस्पेक्टर आए, इंक्वायरी इंस्पेक्टर, स्कूल का क्या स्थिति है, बच्चे लोग ठीक पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, बोल करके इंस्पेक्टर आए देखने के लिए, चेक करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। जिस दिन आए उसी दिन बाबा एब्सेंट थे। हालेलुया। और स्कूल का जो नामी स्टूडेंट वो बाबा ही थे। मास्टर देखिए फलना व्यक्ति तो नहीं है, बाबा का नाम क्या था? जोर से, महादेव तो नहीं आया आज। और आज ये इंस्पेक्टर दूसरों को सवाल पूछेगा तो ये लोग कोई नहीं बता पाए, वही बताने पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो मास्टर भी बड़ा चालाकी करते हैं। क्या करते हैं कि एक स्टूडेंट को चुपके से भेजते हैं और बोलते जा, बोल देना जा। मास्टर बुलाए, ऐसे ऐसे इंस्पेक्टर आया और चुपचाप ड्रेस पहन करके पीछे तरफ खिड़की तरफ से घुस के बैठेगा। हालेलुया। पीछे तरफ से खिड़की तरफ से घुस के बैठ जाएगा अपना क्लास में। एक स्टूडेंट आकर के पिताजी को बोलता है, पिताजी जाने के लिए राजी नहीं, आज छुट्टी, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन वो बोलता है कि ऐसे ऐसे आए हैं, कुछ आने के लिए बुलाए हैं। तो पिताजी तुरंत पैंट शर्ट वर्ट पहन करके बुक कॉपी पकड़ के, जितना कॉपी सब है, बुक तो नहीं था, पकड़ करके पीछे तरफ से घूम करके खिड़की तरफ से घुस करके चुपचाप बैठे। और इंस्पेक्टर जब आते हैं उस क्लास में पूछने के लिए, और जब पूछते हैं बाबा साहब सवाल का जवाब दे, हाँ पढ़ाई अच्छा चल रहा है, स्कूल का नाम रह गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक व्यक्ति के वजह से स्कूल का नाम रह गया। हालेलुया। दाऊद एक व्यक्ति के वजह से, उसके एक जन के लड़ने के वजह से इजराइल लोग जीत गए। हालेलुया। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद देंगे। यस मेरे प्यारो, इसीलिए परमेश्वर दाऊद के विषय में कहा ये मेरे मन के मुताबिक है, मन के मुताबिक है, क्योंकि इसका दिया जल रहा है, इसका कमर कसा हुआ है। जिसका दिया जलेगा, जिसका कमर कसा रहेगा ना, परमेश्वर आपको राइट टाइम में, राइट जगह में ले करके जाएंगे। आमेन, आमेन। आप महसूस भी करने पाएंगे कि परमेश्वर मुझे इस जगह क्यों लाए हैं, क्या है परमेश्वर का कार्य, जो कार्य को परमेश्वर मेरे द्वारा पूरा करवाना चाहते हैं। दाऊद महसूस कर लिया, दाऊद महसूस कर लिया। राजा अभिषेक के लिए साउल आए, लेकिन कोई नहीं था, दाऊद वहां पर नहीं था, बाकी भाई लोग थे वहां पे, कोई सिलेक्ट नहीं हुआ। तो साउल बोल रहे इतना ही बेटा है क्या, सामुएल बोल रहे इतना ही बेटा है क्या, इतना ही नहीं, एक जन है वो कुछ काम का नहीं, भेड़ बकरी चराते रहता, उसको बुलाओ, उसको बुलाओ। उसको जब बुलाया जाता है, परमेश्वर ने कहा यही है, इसका दिया जल रहा है, इसका कमर कसा हुआ है, यही है। प्रेज द लॉर्ड। और प्रॉफेट सामुएल
दाऊद के ऊपर राजा होने का अभिषेक को उंडेल दिया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। राजा होने का अभिषेक को उंडेल दिया। वो अभिषेक दाऊद को सामर्थी किया, दाऊद को परमेश्वर के मार्ग में और अगुवाई करके लेके गया। अच्छा, अभिषेक होने के बाद में क्या दाऊद सीधा राजा साउल के पास जा करके खड़ा हुआ, आप उतरिए, मेरा अभिषेक हुआ, मैं बैठूंगा? दाऊद ऐसा बोला क्या? बोला क्या? दाऊद ने एक ही बात को ठाना, परमेश्वर ने अभिषेक किया है तो परमेश्वर ही मुझे उस सिंहासन पर बिठाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारो, जब परमेश्वर का अभिषेक इस रीति से होता है, आपको परमेश्वर के मार्ग में बने रहना है, परमेश्वर के मार्ग में बढ़ते जाना है। और राइट टाइम आएगा जब परमेश्वर आपको उस ऊंचा स्थान में लेकर के जाएगा। हालेलुया। राइट टाइम आएगा, सही समय, जब परमेश्वर आपको उस ऊंचा स्थान में लेकर के जाएगा। दाऊद परमेश्वर के मार्ग में आगे बढ़ता रहा, आगे बढ़ता रहा, उसका दिया जलता रहा, उसका कमर कसा रहा। जब भी जो भी जिम्मेदारी मिला, वो जिम्मेदारी को उसने अपने ऊपर उठा करके पूरा किया। गोलियात को देखा, इज़राइलियों को देखा भाग रहे हैं, आत्मा में पूरा महसूस कर लिया, ये मेरे लिए जिम्मेदारी है, ये मेरे लिए जिम्मेदारी है कि मैं लड़ूंगा और मैं इसको पराजित करूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु के नाम से आपका दिया जलता रहे, यीशु के नाम से आपका कमर कसा रहे। परिवार की ओर से, पास्टर की ओर से, चर्च की ओर से, जहां पर भी आपको जिम्मेदारी मिले, आप उस जिम्मेदारी को प्रभु के लिए पूरा करने पाए। यीशु के नाम से परमेश्वर आपको सही टाइम में, सही जगह में अगुवाई करके लेकर के जाए। यीशु के नाम से आमीन। प्रभु सारे वचन के द्वारा आशीष करे। आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आइए सब खड़े हो जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु का वचन के लिए धन्यवाद, प्रभु का शिक्षा के लिए धन्यवाद, प्रभु का वचन के लिए धन्यवाद, प्रभु का शिक्षा के लिए धन्यवाद। यस, जितना हम धन्यवाद देंगे, प्रभु का वचन हमारे हृदय को, प्रभु का शिक्षा हमारे आत्मा को अधिकार करेगा, आत्मा को अधिकार करेगा। यस, हमको बनाएगा, हमको बनाएगा, हमारा दिया को प्रज्वलित करेगा। यस, थैंक यू लॉर्ड। हमारा कमर को कसेगा, हम जिम्मेदारी उठाने वाला व्यक्ति बनेंगे, परमेश्वर का जिम्मेदारी उठाने वाला व्यक्ति बनेंगे। हालेलुया। प्रभु मुझको बना तो अपना पवित्र स्थान, धोकर शुद्ध कर अपने लहू से, मैं धन्यवाद के साथ मान कर तेरी बात जीऊंगा प्रभु तेरे लिए। प्रभु मुझको बना तो अपना पवित्र स्थान, धोकर शुद्ध कर अपने लहू से, मैं धन्यवाद के साथ मान कर तेरी बात जीऊंगा प्रभु तेरे लिए। प्रभु मुझको है ध्यान तेरे अनुग्रह का, छू कर भर मुझे
प्रभु को धन्यवाद दें। आइए अन्य भाषा में प्रभु को धन्यवाद देंगे। रबस्सा का रेहेंटे के जी नेके तेरे निमेशे के रिहांटा का सुमा बाबरा जरा ना का जेहेंटे के जिया नेके तेरे निमेशे के यस 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 अन्य भाषा में प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु का वचन, प्रभु का शिक्षा यीशु के नाम से आपके हृदय आत्मा में बस जाए, अधिकार कर जाए। हालेलुया। हर एक टिमटिमाता हुआ बत्ती पुनः प्रज्वलित हो जाए, हर एक मुरझाया हुआ दिया यीशु के नाम से प्रभु आपके वचन के सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा आपके सामर्थ्य से पुनः तेज हो जाए, पुनः तेज हो जाए। प्रभु ये आपके विश्वासी हैं। प्रभु आपने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ। प्रभु आपने कहा तुम जगत की ज्योति हो। ला नाका जरा नाका जेहेंटे के जी लेके तेरे निमेशे के रियांटा का जुमा। यस यस लॉर्ड, आपका ज्योति प्रत्येक का जीवन को ज्योतिर्मय करे, ज्योतिर्मय करे। प्रभु आपने कितना सुंदर और बड़ा सेवकाई को दिया है, अंधकार को दूर करने का सेवकाई। लॉर्ड इनके प्रार्थना का जीवन के द्वारा, आराधना के जीवन के द्वारा, अंधकार के जीवन के द्वारा ज्योति तेज हो जाए, अंधकार दूर होने पाए। परिवार से, घर से, कुटुंब से, गांव टोला से, एरिया से अंधकार दूर होने पाए। प्रभु आपने वचन में शिक्षा दिया तुम्हारा कमर कसा रहे। यीशु के नाम से एक एक विश्वासियों का कमर दृढ़ता के साथ कसा रहे। जिम्मेदारी उठाने वाला व्यक्ति बन जाए, परिवार का जिम्मेदारी उठाने वाला व्यक्ति, कलीसिया का जिम्मेदारी उठाने वाला व्यक्ति, आपका सेवकाई का जिम्मेदारी उठाने वाला व्यक्ति बन जाए। पांव पीछे नहीं, पांव आगे बढ़े। चुनौती कितना भी बड़ा क्यों ना हो, गोलियत के समान क्यों ना हो, सेनाओं का यहोवा हमारे साथ में है। स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर हमारे साथ में है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। एक एक विश्वासी जिम्मेदारी उठाने वाला विश्वासी बन जाए। पवित्र आत्मा मंडराइए, मंडराइए, आपका सामर्थ्य यीशु के नाम से प्रवेश कर जाए। मेरी बहन देख 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 प्रवेश कर रहा है। रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। ताली बजा के रिसीव करो, रिसीव करो। मेरा भाई देख 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 प्रवेश कर रहा है, प्रवेश कर रहा है। रिसीव रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू लॉर्ड। यस यस, तू जंगल में भी रहेगा, तू लोगों के नजर से भी दूर रहेगा। सुन ले, प्रभु तेरे को बुला करके ब्लेस करेंगे, प्रभु तेरे को बुला करके अभिषेक करेंगे। और प्रभु जिसको अभिषेक करते हैं उसको नीचे नहीं, उसको ऊपर रखते हैं, उसको पीछे नहीं, उसको आगे रखते हैं। घर में दाऊद 8वां बेटा था, सबसे पीछे वाला, लेकिन प्रभु का अभिषेक ने उसको सबसे आगे कर दिया, आगे कर दिया। यस, तू आगे रहेगा, तू आगे रहेगा और तू प्रभु का सेवा को पूरा करेगा, प्रभु का जिम्मेदारी को प्रभु के लिए पूरा करेगा। रबा जरा नकाजे हैं। यस यस, एक नया बल को, नया सामर्थ्य को उतरता हुआ देख रहा हूं। रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर ने हमको भय की आत्मा नहीं, सामर्थ्य की आत्मा दिया है। जिस सामर्थ्य के द्वारा जिम्मेदारी को उठाने पाएंगे, जिस सामर्थ्य के द्वारा जिम्मेदारी को उठाने पाएंगे। रबा जरा नकाजे हेंटे के जिया। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभार हूँ प्रभु मैं। ताली बजा के। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभार हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद धन्यवाद के साथ स्तुति गा
कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर पिता। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए अपनी जगह में हम लोग खड़े हो जाएंगे और प्रभु की प्रार्थना से अंत करेंगे। सभी को ध्यान दें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज तेरे स्वर्ग से पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे कि हम अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा मत ला परंतु बुरे से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट की दया, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग हो। आमीन। आइए हम लोग इस समय आशीष वचन को सुने, जो गिनती उसका 6:24 से लेकर के 26 पद तक है। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरे ओर करे और तुझे शांति दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु के लहू की, बोलो यीशु के लहू की। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग विदा ले सकते हैं।